ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जैमा कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 11 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्राणियों के रचयिता, हे भगवान, कृपया मुझे एकादशी की महिमा और मूर्तियों से संबंधित विधि पूरी तरह से बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों में व्याघ्र, पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। इसके श्रवण से ब्राह्मण हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। काम्पिल्य नगर में एक राजा थे जो वीरबाहु नाम से जाने जाते थे। वे बोलने में सच्चा था। उसने क्रोध पर विजय पाली थी। उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया था और वह मेरे प्रति समर्पित थे। वे अच्छे स्वभाव का था। वे दयालु था। वे एक मजबूत सुंदर आदमी था। वे हमेशा भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित थे और हमेशा मेरे बारे में कहानियों में रुचि रखते थे। हमेशा मेरे बारे में प्रसंग सुनने में लगे रहते थे। हमेशा जागरण के शौकीन थे। वे दानवीर और विद्वान व्यक्ति थे। उनमें धैर्य और वीरता थी। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। वे विजयी थे और युद्ध लड़ने का शौकीन था। समृद्धि में वे कुबेर के बराबर था। वे पुत्र, पशु, धन, संपदा से संपन्न था। वे अपनी पत्नी के प्रति भी समर्पित था। उनकी पत्नी कांतिमती सौंदर्य में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वे अत्यंत पवित्र और वफादार महिला थी और मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। बड़ी आंखों वाले युवा राजा ने उसकी संगति में पृथ्वी का आनंद लिया। हे पराक्रमी, मुझे छोड़कर उसने किसी अन्य देवता को नहीं पहचाना। एक दिन वे, हे पुत्र, महान ऋषि भारद्वाज उस नेक दिल वीरबाहु के निवास पर आए। दूर से आए महर्षि भारद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं विधिवत अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम करके वे श्रेष्ठ मुनि के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। ये मेरा सबसे फलदायक दिन है। आज मेरा राज्य फलदायी हुआ। आज मेरे घर आप पधारे हैं। हे साधु ब्राह्मण, जनार्दन महान आत्मा मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट योगी आज मेरे निवास पर आए हैं। जब से मैंने आपके दर्शन किए, मैं करोड़ों पापों से छुटकारा पा गया। मेरा राज्य, समृद्धि, वैभव, हाथी, घोड़े आपको समर्पित है। हे शेष ऋषि, आप एक वैष्णव हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं दे सकता। यहाँ तक एक वैष्णव को दी गई वराटिका भी मेरू जितनी बड़ी हो जाती है। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा है, यदि एक उत्कृष्ट ब्राह्मण, एक वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वे दिन उसके लिए व्यर्थ है। गार्ग्य, गौतम और सुमंतु ने यह भी बताया कि वैष्णव चाहे वे कोई भी हो, विष्णु के भक्त सभी जाति से ब्राह्मण हैं। जो मनुष्य ऋषिकेश के भक्त नहीं, वे भूत पिशाच हैं। जो लोग हरि की एकादशी को भोजन करते हैं, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। हरि के एक दिन का पालन करने से वे प्राप्त होता है जिसे बुद्धिमान लोग हजारों शिव व्रतों और करोड़ों सौर व्रतों का फल कहते हैं। ब्रह्मांड के व्रत, हे ब्राह्मण, जब तक मुझे सर्वाधिक प्रिय द्वादशी नहीं आती, तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां घमंडी हैं। तारों की शक्ति और चमक तभी तक है जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता। हे ब्राह्मण, जब तक द्वादशी नहीं आती, अन्य तिथियों का भी यही फल है। ये बात पहले मेरी उपस्थिति में नारद और वशिष्ठ ने कही थी। हे महान ऋषि, आप वैष्णव के सभी पवित्र संस्कारों से परिचित हैं। भरद्वाज जी ने कहा, हे अत्यंत भाग्यशाली, तुमने ठीक पूछा, क्योंकि तुम विष्णु के भक्त हो। हे राजा, जिस पृथ्वी की आप रक्षा करते हैं वे धन्य है। प्रजा अच्छी है। जिस राज्य का राजा वैष्णव ना हो, उस राज्य में कोई नहीं ठहरेगा। जंगल या तीर्थ में रहना बेहतर है, लेकिन ऐसे क्षेत्र में नहीं जहाँ कोई वैष्णव ना हो। वे लोग जहाँ पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा भागवत है, उसे वैकुंठ माना जाना चाहिए। वे राज्य पापों से रहित है। वैष्णव के बिना राज्य आंखों के बिना शरीर के समान है, या पति के बिना महिलाओं या दशमी के साथ द्वादशी के समान है। हे राजन, वैष्णव के बिना एक राज्य उस बेटे के समान है जो अपने माता पिता को खाना नहीं खिलाता और उनकी रक्षा नहीं करता, या दशमी द्वारा अविद्याप्त द्वादशी नहीं है। वैष्णव के बिना एक राज्य उस राजा के समान है जो दान नहीं देता, या एक ब्राह्मण जो 100 रुपए पदार्थ बेचता है।
या दशमी के साथ द्वादशी बेचता है। वैष्णवों के बिना एक राज्य बिना दांत के हाथी या बिना पंखों के पक्षी या दशमी से आच्छादित द्वादशी के समान है। वैष्णवों के बिना एक राज्य उतना व्यर्थ है जितना कि मौद्रिक उपहारों के लिए वेदों आदि का उपयोग करना या सांसारिक धन के लिए योग्यता का उपयोग करना या द्वादशी के साथ दशमी को ओवरलेप करना। वैष्णवों के बिना एक राज्य दर्भा घास के बिना संध्या या मौद्रिक उपहार के बिना श्राद्ध या दशमी के साथ द्वादशी के समान है। वैष्णवों के बिना एक राज्य उस शूद्र के समान है जिसके सर पर एक शिखा है और वे भूरे रंग की गाय या द्वादशी का दूध पीता है जिसके ऊपर दशमी लगी है। वैष्णवों के बिना राज्य उस शूद्र के समान है जो किसी ब्राह्मण स्त्री के पास जाता है, या ऐसे व्यक्ति के समान जो सोने के नष्ट कर देता है, या ऐसे व्यक्ति के समान जो दशमी के साथ धर्म या द्वादशी को अपवित्र करता है। वैष्णवों के बिना एक राज्यहीन सूर्य देव आदि के पेड़ों की कटाई के समान हे मनुष्य में श्रेष्ठ या दशमी के साथ द्वादशी का ओवरलेप करना। वैष्णवों के बिना राज्य मंत्रों के बिना आहुति देने या मृत बछड़े वाली गाय के दूध या दशमी युक्त द्वादशी के समान है। वैष्णवों के बिना एक राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं हटाए, या व्रत या द्वादशी के समान है जिसमें दशमी व्याप्त है। जो मधु के हत्यारे भक्त हैं उसे अच्छे लोग राजा कहते हैं। उनका राज्य सदैव फलता फूलता है, वे अपनी प्रजा सत सुखी रहता है। हे राजा, मेरी दृष्टि फलीभूत हुई कि तू मुझे दिखाई पड़ा। आज मेरी वाणी फलदायी है क्योंकि मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ, चाहे वे स्थान बहुत दूर ही क्यों ना हो। यदि सुनने में आए कि वहाँ कोई वैष्णव मौजूद है तो उस स्थान पर जाना चाहिए। उनके दर्शन से मनुष्य को तीर्थ स्थान का पुण्य प्राप्त होता है। तो हे राजा, तुम्हें देखा, तुम जो शुद्ध हो और विष्णु की भक्ति में लगे हो, आपकी जय हो। मैं अब जाऊंगा, खुश रहो हे राजा। इस बीच ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ सभी योगियों में नेता भारद्वाज को रानी कांतिमती ने प्रणाम किया। उसने आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी वैद्य अभाव हो, अपने पति के प्रति वफादार और समर्पित रहें। हे तेजस्वी महिला, केशव के प्रति आपकी भक्ति सदैव स्थिर रहे। इसके बाद राजा ने महर्षि भारद्वाज से बात की और उनकी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी भव्य आवाज से उन्हें प्रसन्न किया। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि, यदि आप मुझ पर दयालु हैं तो सब कुछ बताएं कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था जिससे मेरा भाग्य इतना समृद्ध हुआ। सब शत्रुओं को मारकर ये राज्य मुझे किस प्रकार प्राप्त हुआ। मेरा बेटा बहुत अच्छे गुणों वाला है और मेरी पत्नी मिलनसार और सुंदर है। वे हमेशा मेरे बारे में सोचती है, वे मुझे ऐसे पसंद करती है मानो मैं उसकी प्राणवायु हूँ। हे जनार्दन का ध्यान करती है। हे ऋषि, मैं कौन हूँ, वे मेरे पास कैसी आई, मेरे द्वारा कौन सा धर्म कर्म किया गया। ये आकर्षक अंगों वाली स्त्री जो मेरी पत्नी है ने क्या किया है। हे मुनिवर, मैंने किस पुण्य से मृत्यु लोक में यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। सभी राजा मेरे वश में है। मेरी वीरता अप्रीतम है, मेरा शरीर रोग मुक्त है। हे ऋषि, इस प्रशंसनीय स्त्री के समान मेरा तेज कोई भी सहन नहीं कर सकता। मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए। राजा द्वारा उनके पिछले जन्म के कृत्यों, उनकी पत्नी के कृत्यों और उनकी समृद्धि के कारण के बारे में पूछे जाने पर ऋषि ने कुछ समय योग ध्यान में बिताया। तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई। भारद्वाज ने कहा, हे राजन, आपका और आपकी पत्नी का पूर्व जन्म का कृत्य ज्ञात हो गया है। हे साधु राजा, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजा, जिन कर्मों का फल ये सब मिलता है उन सब बातों को सुनो। आप जाति से शूद्र थे, तुम जानवरों को घायल करने में लगे थे। अब दुष्ट आचरण वाले नास्तिक थे, तुम दूसरे पुरुषों की पत्नियों की पवित्रता का उल्लंघन करते थे। आप कृतघ्न और असभ्य थे, आप अच्छी आचरण से वंचित थे। ये बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्री पूर्व जन्म में भी आपकी पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, मौखिक और शारीरिक कोई भी लेना देना नहीं था। यद्यपि तुम उस खातिर स्वभाव के थे, तथापि उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। वे आपके प्रति वफादार थी। वे कुलीन एवं उच्च स्वभाव की थी। वे निरंतर आपकी पूजा करती थी। चूंकि तूने बुरे कर्म किए, इसलिए तेरे मित्रों और संबंधियों ने तुझे त्यागा। आपके पूर्वजों द्वारा अर्जित और संचित किया गया धन कम हो गया। जब धन नष्ट हो गया तो हे राजा, आपने अन्य स्रोतों के बेहतर फल की आशा की, लेकिन पिछले जन्मों कर्मों के परिणाम स्वरूप कृषि कार्य भी निष्फल हो गए। इसके बाद धन समाप्त हो जाने के कारण तुम्हारे कुटुंबियों ने तुम्हें पूरी तरह त्याग दिया। हालांकि आपके संसाधन कम हो गए, फिर भी इस पवित्र और सुंदर महिला ने आपको नहीं छोड़ा।
इस प्रकार अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से निराश होकर तुम एक एकांत वन में चले गए। अनेक पशुओं को मारकर तुमने स्वयं को जीवित रखा। हे राजन, आप इस प्रकार अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लग रहे और इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन हे राजा, एक उत्कृष्ट ब्राह्मण देव शर्मा, एक महान ऋषि अपना रास्ता खो गए। वे दिशाओं को लेकर असमंजस में थे। वे भूख प्यास से अत्यधिक पीड़ित थे। हे राजा, जब दोपहर का सूरज चमका तो रास्ता भटके हुए ऋषि जंगल के बीच में गिर पड़े। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर तुम्हें उस पर दया आ गई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा हुआ उठाया। तब आपके द्वारा ये कहा गया, हे ब्राह्मण ऋषि, प्रसन्न होकर मेरे आश्रम में आओ। यहाँ पानी से भरी कमल के गुच्छों से सुशोभित एक झील है। अच्छे और सुस्वादु फलों और सुगंधित फूलों से लदे उत्कृष्ट पेड़ों से भरपूर है। शीतल जल से स्नान करें और नित्य क्रम करें। हे ब्राह्मण, तुम फल खा सकते हो, ठंडा पानी पी सकते हो, मेरे द्वारा संरक्षित होकर शांति से विश्राम करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मेरे आश्रम में ही रहिए। उठो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये उपकार करना आपका कर्तव्य है। शूद्र की बातें सुनकर ब्राह्मण को होश आ गया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ लिया और झील पर चला गया। हे महाबली, वे किनारे पर छाया में बैठ गया। उन्होंने विधिवत पवित्र स्नान किया और केशव की पूजा की। पितरों और देवताओं को जल तर्पण देने के बाद उन्होंने शीतल जल पिया। देव शर्मा, एक उत्कृष्ट ब्राह्मण, एक पेड़ की जड़ पर आराम कर रहे थे। शूद्र ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने ऋषि से कहा, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए हमारे अतिथि के रूप में आए हैं। हे साधु ब्राह्मण, आपके दर्शन से हमारा पाप नष्ट हो गया है। हे मेरे प्रिय, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट, कोमल और रसदार फल दो जो पके और सुखदायक हो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे अपनी जाति के बारे में बताओ। हे पुत्र, किसी को भी किसी अनजान व्यक्ति से भोजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मण में व्याघ्र, मैं एक शूद्र हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हें बिल्कुल भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं। मुझे मेरे ही रिश्तेदारों ने, जो दुष्ट और दुराचारी हैं, त्याग दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, शूद्र की पत्नी द्वारा ब्राह्मण को फल दिए गए। वे उसके द्वारा खाए गए थे। ठंडा जल पीकर ब्राह्मण मन से प्रसन्न हो गया। आनंद प्राप्त करने के बाद ऋषि ने पेड़ के नीचे आराम किया। उस शूद्र और उसकी पत्नी ने अपना भोजन किया और लौट आए। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है। हे शेष ऋषि, आप कहाँ से आ रहे हैं? हे शेष ब्राह्मण, अब दुष्ट जंगली जानवरों के खतरे से भरे, मनुष्यों से रहित, दुखों से भरे हुए और दिन और रात दोनों में अत्यंत भयानक इस उजाड़ जंगल में क्यों आए? ब्राह्मण ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। हे महान व्यक्ति, प्रयाग में जा रहा हूँ। रास्ता ज्ञात होने के कारण मैं इस भयानक वन में प्रवेश कर गया। मेरी योग्यता के बल पर आप मेरे श्रेष्ठ परिजन बन गए हैं। आपके कारण मेरी जान बच गई। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पहले ये बताओ कि तुम इस भयानक और एकांत वन में कैसे रहने आए? आप कौन हैं? कारण क्या है? मुझे बताओ। शूद्र ने उत्तर दिया, विदर्भ नगर की रक्षा राजा भीमसेन द्वारा की जा रही है। मेरा निवास महान क्षेत्र महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों वाला शूद्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने अपनी जाति से संबंधित कर्तव्यों को त्याग दिया। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने त्याग दिया, इसलिए मैं वन में आया। मैं प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपनी पत्नी सहित अपना भरण पोषण करता हूँ। अब हे महर्षि, मैं अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से निराश हो गया। हे पवित्र प्रभु, यद्यपि मैं पापी हूँ, फिर भी मुझ पर कुछ दया करो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये मेरी योग्यता के कारण है कि आप यहाँ आए। ये आपकी कर्तव्य है कि आप मुझे अपनी सलाह दें, ताकि मैं मेरी पत्नी यम, सूर्य देवता के पुत्र को ना देख सके। भगवान जनार्दन के अतिरिक्त मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। भारद्वाज जी ने कहा, उस शूद्र द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदन करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा ने हंसते हुए कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पवित्र अंजीर के पेड़ की महानता। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु के भक्त को फाल्गुन माह में प्रतिदिन देवताओं द्वारा नमस्कार किए हुए श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन में देवकी के पुत्र को घी से स्नान कराने वाले को जो फल प्राप्त होता है, उसका मैं जो वर्णन करूंगा उसे ठीक से सुनो। वे समस्त यज्ञों तथा दानों का फल प्राप्त करके तथा समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के धाम को जाता है।
हजारों करोड़ों युगों तक विष्णु के धाम में सुख भोगने के बाद वे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करके वही मुक्ति प्राप्त करता है जो शीत ऋतु में ग्वाले के रूप में कृष्ण को तिल से बनी मिठाई अर्पित करता है, वे विष्णु के धाम को जाता है। जो सर्वोच्च आत्मा विष्णु को घी से बनी मीठी गोलियां अर्पित करेगा, वे सैकड़ों मनु युगों की अवधि तक स्वर्ग में अमृत पिएगा। हे जैमिनी, जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली मिश्री अर्पित करता है, विष्णु प्रसन्न मन से उसके सांसारिक अस्तित्व के बंधन को काट देते हैं। हे ब्राह्मण, मनुष्य को भगवान को एक सुंदर फल अर्पित करना चाहिए। अंत में वे इंद्र की नगरी में जाता है और देवताओं द्वारा उसका सम्मान किया जाता है। हे ब्राह्मण, जो भक्त कृष्ण को शुद्ध चीनी अर्पित करता है, उसे वसुदेव की कृपा से क्या प्राप्त नहीं होता। जो फाल्गुन के महीने में कृष्ण को अत्यंत पका हुआ मीठा बद्री फल अर्पित करता है, उसका फल सुनो। वे अपने पुत्रों और पोत्रों के साथ यहीं सभी सुखों का आनंद लेता है और एक सुंदर रथ पर चढ़कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। मनुष्य को विष्णु को गुड़ के साथ बद्री फल नहीं देना चाहिए। वे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि वे अज्ञानवश ऐसा देगा तो नरक का वासी होगा। हे ब्राह्मण, मुझसे जो कह रहा है सुनो कि जो फाल्गुन के महीने में विष्णु को एक पका हुआ अनार अर्पित करता है, उसके फल के बारे में क्या होता है। भाग्यशाली व्यक्ति मनु के उतने ही युगों तक रहता है जितने विष्णु के निवास में अनार के बीज होते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो फाल्गुन माह में आटे और गुड़ को पीसकर उबालकर मिश्रण विष्णु को अर्पित करता है, उसे 1000 अश्व यज्ञ करने वाला जानना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो मनुष्य चैत्र माह में विष्णु की छवि को शहद से स्नान कराता है, उसे विष्णु का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। सूर्य का पुत्र यानी यम कभी उससे पूछताछ नहीं करता। चैत्र के महीने में नारायण अनाम्य का शहद से स्नान कराना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम जो किशुक फूल से लक्ष्मी के भगवान को स्नान कराएगा, चित्रगुप्त ने अपने नहीं लिखा है। जब चैत्र में लोक के स्वामी कृष्ण की किसी मनुष्य द्वारा तिलक पुष्पों से की जाती है तो उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य सभी देवताओं के शिखर रतन कृष्ण की काले अशोक पुष्प से पूजा करता है, उसे कभी कोई विपत्ति नहीं आती। जो प्रसन्न मन से वसंत ऋतु में सुगंधित वसंती फूलों से भगवान की पूजा करता है, वे देवताओं द्वारा भी सम्मानित होता है। वेदी पर बैठे हुए भगवान स्वयं उठते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जो दिव्य अखंड अंकुरों के साथ विष्णु की पूजा करता है, जो मनुष्य ताजे कोमल धात्री पत्तों से विष्णु की पूजा करता है, उसे शीघ्र ही अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। जो बिलपत्र, श्वेत कंटीले पुष्पों तथा सूर्य देव के पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे संसार सागर से पार हो जाता है। हे ब्राह्मण, जो विष्णु को उत्तम केले का फल अर्पित करता है, इंद्र आदि सभी देवता दिन रात उसका सम्मान करते हैं। हे ब्राह्मण, जो ग्वाले के रूप में विष्णु को भक्ति पूर्वक गेहूं का आटा अर्पित करता है, वे सभी पापों से मुक्त होता है। जब विष्णु का प्रिय पवित्र महीना विशाख आता है तो विष्णु के भक्त को मांस, सहवास और तेल का त्याग करना चाहिए। विशाख महीने में विष्णु के भक्त को सुबह स्नान करना चाहिए, दूसरों का भोजन नहीं खाना चाहिए और दिन में 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, प्रातःकाल उसे पहली बताई गई विधि के अनुसार विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसे फूलों से सुगंधित जल से विष्णु की प्रतिमा स्नान करानी चाहिए। गोधूली तक उसे ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। दिन में 3 बार उसे खाने पीने की विभिन्न वस्तुओं के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, वैशाख में दमन की मालाओं से सुशोभित और प्रसन्न होकर सर्वोच्च देवता लक्ष्मी के स्वामी भक्त को क्या नहीं देंगे। कौन बुद्धिमान व्यक्ति उस व्यक्ति की धार्मिक योग्यता को मापने में सक्षम है जो वैशाख के महीने में चक्रधारी विष्णु को जो भोजन अर्पित करेगा। केवल वैशाख माह में विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाता है वे अक्षय होता है। हे ब्राह्मण, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वैशाख महीने में किया गया कोई भी अन्य अच्छा कार्य नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख माह में विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन ऐसे स्थान पर स्थापित करता है जहां यात्रियों को जल वितरित किया जाता है, उसे अश्व यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख एक कठिन महीना है, ये सभी कर्मों का फल देता है। उस मास में सैकड़ों अन्य कर्मों का त्याग करके भी विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो वैशाख में एक दिन के लिए भी विष्णु की पूजा करता है, उसे वही फल मिलता है जो 6 वर्ष तक विष्णु की पूजा करने से मिलता है। मनुष्य को मानव जीवन के 4 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैशाख में प्रतिदिन पवित्र अंजीर के पेड़ के रूप में विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो एक चुल्लू भर जल से पवित्र अंजीर के वृक्ष की पूजा करेगा, वे करोड़ों पापों से मुक्त होकर सर्वोच्च स्थान को प्राप्त होगा।
हे ब्राह्मण ऋषि, पवित्र अंजीर के पेड़ के रूप में भगवान उसे क्या नहीं देंगे जो पवित्र अंजीर के पेड़ की जड़ों को पत्थरों आदि से बांधता है। जो पवित्र अंजीर के वृक्ष को देखकर नमस्कार करता है वे परम पद को जाता है, उसकी आयु बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे जैमिनी, हे ब्राह्मण, मनुष्य पवित्र अंजीर वृक्ष की जड़ पर जो अनुष्ठान करता है उसमें कोई कमी या अधिकता नहीं होती। हे जैमिनी, गंगा जैसे सभी पवित्र स्थान वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पेड़ों में सबसे अच्छा एक पवित्र अंजीर का पेड़ भी खड़ा है। हे ब्राह्मण, जो पवित्र अंजीर के पेड़ की पूजा करता है वे विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि भगवान स्वयं पवित्र अंजीर के पेड़ के रूप में है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे करके मूर्ख व्यक्ति पवित्र अंजीर के पेड़ का अनादर करके उसे कष्ट पहुंचाता है, वे शुद्ध हो जाता है। वृक्षों के स्वामी इस पवित्र अंजीर के पेड़ को विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए पवित्र अंजीर के पेड़ को हानि पहुंचाने वाले का कोई उद्धारकर्ता नहीं है। हे ब्राह्मण, विष्णु उस व्यक्ति के शरीर में बचे हुए पाप को दूर कर देंगे जो पवित्र अंजीर के पेड़ को देखता है, बाद में उसे छूता है और उसे नमस्कार करता है। यम स्वयं मछली के कांटे से उस व्यक्ति की आंखें निकाल लेते हैं जो पवित्र अंजीर के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है और सक्षम होते हुए भी उसे नहीं हटाते। यम स्वयं उस व्यक्ति की जीभ चाकू से काट देते हैं जो मूर्ख नहीं कहता पवित्र अंजीर के पेड़ को मत काटो। जो मनुष्य पवित्र अंजीर के वृक्ष की एक छोटी सी शाखा को भी हानि पहुंचाता है उसे करोड़ ब्राह्मण हत्याओं का फल प्राप्त होता है। वे घोर पाप जो ब्राह्मण की हत्या में, गुरु की पत्नी का अपमान करने में, शराब पीने में, दूसरों की जमा पूंजी छीनने में, गर्भपात कराने में, गाय की हत्या में, स्त्री की हत्या में, व्यभिचार, शरण लेने वाले की हत्या, मित्र की हत्या, विश्वास में ना बोलना, पति की हत्या, दूसरों की निंदा, पवित्र दिन पर भोजन करना, विष्णु पवित्र अंजीर के पेड़ को काटकर मनुष्यों द्वारा प्रतिबद्ध होना, विष्णु के रूप पवित्र अंजीर के पेड़ को चोट पहुंचाने वाले के बराबर कोई पापी पृथ्वी पर नहीं सुना जाता। मैं पवित्र अंजीर के पेड़ का महत्व इतिहास समेत बताता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे प्रिय, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण, पूर्व त्रेता युग में एक ब्राह्मण था जो विष्णु को समर्पित था और सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ था। वे अपने संबंधियों का आदर सत्कार करने में सदैव प्रसन्न रहता था। वे हमेशा विष्णु को दीप अर्पित करने में प्रसन्न होता था। उसने सच बोला, उसने अपने क्रोध पर विजय पा ली थी। वे हानि रहित और धार्मिक पाखंड से रहित था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वे अंतिम मुक्ति के लिए प्रयास करते हुए हमेशा महान व्यक्त भक्ति के साथ सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु की पूजा करता था। भगवान ने उसकी अत्यंत दृढ़ भक्ति को जानकर किसी उद्देश्य से उसकी सारी संपत्ति छीन ली। फिर भी वे अत्यंत बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन महान भक्ति के साथ महान विष्णु की पूजा करता। हे ब्राह्मण, कठिनाई से अर्जित उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मण ने सर्वोच्च सत्य को जानकर उसे भी दुख के साथ देखकर, जिसकी कल्पना मन से नहीं की जा सकती, अपने मन को महान विष्णु की पूजा में दृढ़ करने के बाद खाना छोड़ दिया। उस ब्राह्मण विष्णु की भक्ति को जानकर शांति प्रदान करते हुए उसने फिर से अपने रिश्तेदारों का विनाश भी किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण के रिश्तेदार विष्णु की माया से मोहित होकर हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे। प्रतिबंध के माध्यम से निपुण और प्रसन्न होकर ब्राह्मण हमेशा बड़ी भक्ति के साथ विष्णु की पूजा करता। ब्राह्मण ने विष्णु की पूजा के लिए धन सुरक्षित करने की व्यवस्था की, पूजा की दुनिया के स्वामी माधव की और अपने रिश्तेदारों के लिए दुख छोड़ दिया। हे जैमिनी, महान विष्णु दयालु होते हुए भी जिज्ञासु होने के कारण दिन ब दिन उसके पुत्रों को भी हर लेते गए। फिर भी वे अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन अपनी पूर्ण भक्ति से दुगुनी श्रद्धा से संकट के विनाशक विष्णु की पूजा करता था। हे ब्राह्मण, तब उसकी पत्नी दुख और क्लेश के कारण अत्यंत व्यथित और विष्णु की माया से मोहित होकर अपने पिता के घर चली गई। विष्णु की भक्ति में अत्यधिक समर्पित उस एकाकी ब्राह्मण ने अपने अच्छे हृदय के कारण किसी भी विपत्ति की कभी परवाह नहीं की। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक बार वे विष्णु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। ब्राह्मण बिना कपड़े के सर्दियों में प्रतिदिन जंगल में लकड़ी लाकर ठंड से बचाव करता था। एक बार श्रेष्ठ ब्राह्मण वन में जाने में असमर्थ हो गया, इसलिए उसने अपने घर के आंगन में एक खड़े पवित्र अंजीर के पेड़ की एक शाखा काट दी।
इसी बीच देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु पीड़ा से व्यथित मन से पवित्र अंजीर के पेड़ से बाहर आए। अपने सामने ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक सर्वोच्च देवता विष्णु को देखा, जिनकी 4 भुजाएं थी, कमल पंखुड़ी जैसी बड़ी आंखें थी। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे, कानों में बालियां थी, अच्छे बाल थे और उनके हथियार कमल आदि जैसे थे। एक नया बादल शाम को बहुत अधिक लाल हो गया। उसके शरीर से बहने वाली रक्त की बड़ी धाराओं के कारण आग जैसा और देवताओं के यजमानों के लिए अदृश्य, यहाँ तक के ब्राह्मणों प्रसन्नता के आंसुओं की धारा से आकर्षक आंखों वाले कोमल शब्दों से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण ने कहा, हे हरि, हे मुरारी, जगत के एकमात्र स्वामी, गोविंद, दामोदर, माधव, लक्ष्मीपति, केशव, केशिन के शत्रु, नारायण, अनंत एक भगवान, प्रसन्न हो। मैं आपका आगमन का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं। यह च्युत किसी को गुणों से भरा पूरा संसार दे दिया या ऐसी दया दे दी जिसे कोई अपने व्यक्तियों और दूसरों को सम्मान मानता है। तो आप, हे विष्णु, आप अपने लिए जो भक्ति बसती है उसे क्यों छीन लेते हैं। किसी का शरीर धन पाकर धन मिले तो मैं अपना सुख दे दूं अर्थात भाग ले लूंगा। महान के प्रति की गई भक्ति अत्यंत धन्य है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी के हमेशा एक महान व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। एक पापी मेरे जैसा कभी भी आपके जोड़े के चरणों को देवताओं द्वारा ध्यान करते हुए नहीं देखता। यद्यपि मैं अभागों में सबसे बड़ा हूँ, तथापि मैं स्वयं अपनी आंखों से जगत की आत्मा इंद्र के समान आपको साक्षात देख रहा हूँ। मैं आपकी थोड़ी सी पूजा भी नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हें कोई संपत्ति दी। फिर भी हे केशव, मेरे सामने आप एकमात्र आराध्य सशरीर रूप से दिखाई दे रहे हैं। आपने मुझे ये भक्ति का वृक्ष दिया। ये धर्मपरायणता, भौतिक कल्याण और कामुक आनंद की इच्छा से भरा है। हे प्रभु, आपके दर्शन के जल से छिड़का हुआ ये आज अंतिम मुक्ति का फल उत्पन्न हो चुका है। हे केशव, हे विश्व रूप, संसार के सभी सिरों में से मेरा सिर सबसे अच्छा होगा। हे देवों के देव, मेरा मन अब आपके चरण कमलों की ओर जाता है। व्यास जी ने कहा, उस ब्राह्मण ने इस प्रकार जगन्नाथ नारायण अनाम्य की स्तुति की। फिर से अपने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उसने इस प्रकार बोला, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे जगत के पक्षधर, कोड़े के इन प्रहारों से तुम्हारा शरीर रक्त से भीग गया। युद्ध में अपने राक्षसों के परिवार के सदस्यों को मार डाला। हे प्रभु, पृथ्वी पर तुम्हें कौन मार सकता है। ये बहुत अद्भुत है। प्रभु ने कहा, हे प्रिय, तुमने निस्संदेह सत्य कहा। मुझे ना तो कोई राक्षस मार सकता है, ना ही कोई और। हे ब्राह्मण, मैं पवित्र अंजीर के वृक्ष का रूप हूँ। तुमने मुझे कुल्हाड़ी से काट डाला, इसलिए अब मेरे शरीर से खून बहने लगा है। व्यास जी ने कहा, उनकी ये बातें सुनकर ब्राह्मण ने भय से व्यथित होकर अपने आप को अनेक प्रकार से धिक्कारा। धिक्कार है मुझ भागे और पापियों से सबसे बड़े, जिसने तीनों लोगों के स्वामी के हृदय को अत्यंत दुख पहुंचाया। विष्णु सभी पापों को दूर करते हैं और वे मेरे द्वारा आहित हुए हैं। कौन मुझे इस पाप से परे कर सकता है, जिसके प्रसन्न होने पर पापियों को सम्मान देवता करते हैं, वही मेरे द्वारा दिए गए कष्ट से दुखी होता है। ओ, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पापक होकर आपके उसके हृदय को दुख पहुंचाया, जिसे ब्रह्मा आदि देवता बड़ी भक्ति से प्रसन्न करते हैं। मेरे लिए तपस्या, भजन, कीर्तन या घर में रहने का क्या उपभोग, क्योंकि धर्मपरायणता, भौतिक कल्याण, कामुक आनंद और मुक्ति का एकमात्र दाता दर्द से व्यथित है। हे ब्राह्मण, ऐसा बोलते हुए उसने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उस कुल्हाड़ी को केवल अपने गले पर रखने का निर्णय लिया। उसकी महान भक्ति को देखकर दयालु लक्ष्मीपति ने अपने भक्तों से प्रेम करते हुए उसे तुरंत एक हाथ से छीन लिया। प्रभु ने कहा, हे प्रिय, तुम ऐसा अत्यंत भयानक कृत्य कैसे कर सकते हो। मैं उन पुरुषों से कभी प्रसन्न नहीं होता जो आत्महत्या करते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। हे श्रेष्ठ, भय मत पालो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो वर तुम्हारे मन में हो उसे मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे सर्वोच्च देवता, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया। हे प्रभु, ये तेरे शरीर में ना रहे। ये वरदान है जिसे मैं चुन रहा हूँ। हे प्रभु, हे प्रिय ब्राह्मण, तुमने अज्ञानतावश ये कार्य किया, इसलिए आपको कोई बड़ा अपराध नहीं मानना चाहिए। मैं सदैव आपका आज्ञाकारी हूँ, क्योंकि आप भक्तों में सबसे महान हैं। हर दिन मैं आपकी गलतियों को जानता हूँ, फिर भी मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदैव बढ़ती रही। अत्य हे प्रिय, मैं अब तुम्हारे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। सब भय त्याग कर मेरे सामने कोई वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे विष्णु, हे सर्वश्रेष्ठ देवता, हर जन्म में मैं आपके प्रति गहरी भक्ति बनी रहे। व्यास जी ने कहा, विष्णु के प्रति स्नेह के कारण कहे गए उनके इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी प्रसन्न होकर अपने गले में पहनी हुई माला उन्हें दे दी।
फिर जैसे एक पिता अपने बेटे को गले लगाता है, उन्होंने भी अपनी 4 लंबी भुजाओं के साथ ब्राह्मण को गले लगाया और उनसे कोमल शब्द कहे, हे ब्राह्मण, चूंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हें शीघ्र ही सारी समृद्धि प्राप्त होगी। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ, प्रतिदिन अनुष्ठानों के द्वारा अष्ट वृक्ष के रूप में मुझे प्रसन्न करो, मैं आपकी इच्छित वस्तुएं जरूर दूंगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस प्रकार बात करके और उसे फिर से गले लगाकर करुणा के धाम विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। विष्णु के श्रेष्ठ भक्त उस ब्राह्मण ने विष्णु के गले से माला प्राप्त करके स्वयं को अपना कर्तव्य पूरा किया हुआ माना और अपने घर में ही रहा। तब हे ब्राह्मण ऋषि, विष्णु के आदेश से कुबेर ने स्वयं उसके घर में बहुत सारा धन बरसाया। विष्णु के आदेश से वास्तुकार विश्वकर्मन ने उनके लिए इंद्र के समान एक उत्कृष्ट महल बनाया। उसमें दास दासियां थी, उसे विभिन्न वस्तुओं से सजाया गया था। करोड़ों हाथियों और घोड़ों से खचाखच भरा उनका निवास जगमगा रहा था। यहाँ तक कि उनके जो रिश्तेदार मर चुके थे वे भी फिर से उनके साथ एकजुट हो गए। उसकी पत्नी जिसने उनका आदर नहीं किया अपनी इच्छा से घर आ गई। हे ब्राह्मण, उसकी पत्नी जिसके बेटे मर चुके थे विष्णु की कृपा से कारण उसकी स्थान स्थिर हो गई और वे फिर अपने पति के प्रति अत्यधिक समर्पित हो गई। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने बहुत समय तक अपने पुत्रों और पौत्रों से सभी सुखों को उपभोग किया जो जीवन के अंत में पत्नी सहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं। व्यास जी ने कहा, उत्कृष्ट पवित्र अंजीर का पेड़ वास्तव में स्वयं विष्णु है। जो मनुष्य उसकी पूजा करते हैं उन्हें कभी किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। हे श्रेष्ठ मनुष्य, विष्णु प्रसन्न होकर उसे जो विष्णु का ध्यान करते हुए पवित्र अंजीर के पेड़ की पूजा करता है सर्वोच्च पद प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।